नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। पीलीभीत से सीएम योगी का वार। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर आज निशाना साधा। उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता से साइकिल को पंक्चर कर दिया है, ये बात बड़ी बात उनकी ओर से कही गई, और जिसमें आगे उन्होंने कहा कि जिससे कि वह अब चल भी नहीं पा रही है, क्योंकि अगर साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, कर्फ्यू लगवाएगी तो वहीं गुंडागर्दी भी करवाएगी। तो ये बड़ी बातें आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कही गई, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए आगे यह कहा कि साइकिल की वजह से उत्तर प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगती है। जहां व्यापारियों के साथ लूटपाट होती थी, तो वहीं कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कांग्रेस के पाप के कारण ही पहले बांग्लादेश बना, और जहां पाकिस्तान का निर्माण सत्ता के लालच का परिणाम रहा, तो वहीं अगर उस समय का कांग्रेस का नेतृत्व अडिग हो गया होता तो शायद जिन्ना अपनी मौत से मर गया होता, भारत का विभाजन नहीं होता, लाखों हिंदुओं का कत्ले आम ना हुआ होता। तो ये बड़ी बातें आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कही गई, जहां उन्होंने अखिलेश यादव पर भी तंज कसते हुए कहा कि वह 12 बजे उठेंगे तो 5 बजे उन्हें जिम भी जाना होता है, गरीबों के बारे में सोचने का तो उन्हें समय ही नहीं मिलता। तो कुल मिलाकर देखिए, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से समाजवादी पार्टी समेत कांग्रेस पर जमकर हमला बोला गया। क्या कुछ उनकी ओर से बातें कही गई, सबसे पहले आपको वो सुनाती हूं, और उसके बाद आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। समाज का कल्याण नहीं कर सकते, देश का कल्याण नहीं कर सकते, और इसीलिए तो उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने इनकी साइकिल को पंचर करके इस लायक बना दिया कि वो चलने ही न पाए। क्योंकि वो साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, उपद्रव करवाएगी, कर्फ्यू लगाएगी, गुंडागिर्दी करेगी, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगी, व्यापारी के साथ लूटपाट करेगी, गुंडागिर्दी के माध्यम से समाज में सज्जन लोगों का जीना आराम कर देगी, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करना, सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा करना, जहां आज गौशालाएं बन रही हैं, ये जमीनें पहले 2017 के पहले किसी सपाई ने कब्जा की होंगी जरूर। और जब सरकार आई और हम लोगों ने पहले दिन ही घोषणा की थी कि अगर जमीन कब्जा किए हो तो खाली कर दो, नहीं तो अगले 48 घंटे के बाद जब कार्रवाई शुरू होगी तो 7 पीढ़ियों का भुक्तभोगी होना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों ने उसी समय सरेंडर कर दिया था कि नहीं साहब, आप जमीन ले लीजिए, वह बकस दो। आपने सुना कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से जमकर आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तंज कसे गए हैं, जहां उन्होंने सपा और कांग्रेस पर तमाम बयान आज दिए। जहां आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से अखिलेश यादव पर भी तंज कसा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि 12 बजे वे उठते हैं, 5 बजे उन्हें जिम भी जाना होता है, आखिर उनके पास समय ही कब है कि वे जनता के बारे में सोचे। तो वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है, तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमलावर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं, जहां उनकी ओर से अखिलेश यादव को घेरते हुए, तो वहीं कांग्रेस पर भी बांग्लादेश बनाने की बात उनकी ओर से कही गई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बांग्लादेश कांग्रेस के पाप का परिणाम है। तो ये बड़ी बात उनकी ओर से कही गई है, और इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, और जहां तमाम सवालों के साथ हम अपने मेहमानों की ओर चलेंगे। आपको यह भी जानकारी दे दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीलीभीत के दौरे पर थे, और इसी के बीच उनकी ओर से जनता को संबोधित करते हुए बड़ी बातें कही गई। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें नवीन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है बीजेपी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। वहीं दारा सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है समाजवादी पार्टी से। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। नवीन जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करेंगे। बड़ी बात आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कही गई है, आपका पहला रिएक्शन। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के महापूजा हम सबके महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने सच कहा, जो कहा और जनता के सामने कहा, कहीं बंद एसी के कमरे में नहीं था। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, और मेरे साथी प्रवक्ता दारा सिंह जी को भी नमस्कार।
देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार 2017 से माननीय योगी जी ने जब उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करने का आह्वान शुरू किया तो कहीं ना कहीं जनता त्रस्त थी, परेशान थी, गुंडई से और बाहुबलियों से, लूट घसूट से। तो जो कह सकते हैं कि महाराज जी ने इसमें कुछ भी गलत नहीं कहा है और उत्तर प्रदेश सरकार अभी तक कितने माफियाओं से मुक्ति पा चुकी है। जनता को जो उसने कहीं ना कहीं सुशासन और बहन बेटियों की इज्जत सम्मान के साथ जो जीना सिखा दिया, वो कानून का सम्मान करना सिखा दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हम सब लोग संतुष्ट होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता संतुष्ट होने के बाद ही 2022 में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से लेकर आई थी। तो जनता है, जनता सब कुछ जानती है कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन किसके परिवार के लिए काम करता है, कौन जनता के लिए काम करता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं नवीन जी आप। जनता सब कुछ जानती है, व्यवस्थाएं पूरे तरीके से आपके अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश में दुरुस्त है, लेकिन तब भी अयोध्या में चोरी हो जाती है, चंदा चोरी हो जाता है, ये भी तो बड़ी बात है। देखिए, एक चीज आपको मानना पड़ेगा, परम आदरणीय महाराज जी श्री मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही है कि जो भी इसमें दोषी होगा उसको सजा तो बहुत कड़ी मिलेगी। और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि जो भी इसमें दोषी हो, वो देखिए, कोई भी जो गुनाहगार होता है वो किसी पार्टी का नहीं होता है, किसी राष्ट्र का नहीं, वो गुनाहगार होता है। और यहाँ अगर भगवान के घर में चोरी की गई है तो आप कानून पर भरोसा रखिए और जो भी उसके गुनाहगार हैं वो अभी तक जेल पहुंचा दिए गए हैं और जो जांच और तेजी से शुरू हो गई है। महाराज जी ने साफ साफ कह दिया है, जिसने चोरी की है, जो भी भगवान के घर में चोरी किया है उसको सजा मिलेगी। जनता का ये मंदिर है, भगवान का मंदिर है, 140 करोड़ लोगों आस्था का दरबार है भगवान श्री राम का, और ये बहुत ही निंदनीय, दुखी है। ये इससे ऐसा क्या महाराज जी दुखद नहीं है, वो आहत नहीं है। जिस तरह भारत का हर एक सनातन धर्म का व्यक्ति, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हो, जो अगर वो भगवान को मानता है, श्री राम को मानता है, तो इस घटना से बहुत आहत है। और महाराज जी ने साफ साफ लफ्जों में कहा है, कोई भी बचाया नहीं जाएगा, जो सच में जिसका गुनाहगार उसको सजा मिलेगी। चलिए ठीक है नवीन जी। दारा जी आपके और आना चाहूंगी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी आ रही है। जी दारा जी, बड़ी बातें आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कही गई। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की साइकिल की तो हवा ही जनता ने निकाल दी है और जिसकी वजह से वो चल ही नहीं पा रही। अब देखिए, हवा किसने किसकी निकाल दी है वो तो वक्त ही तय करता है। अभी 2024 में आपने देखा होगा कि जिस तरह से साइकिल चली थी, ना कमल बचा था ना स्टूल बचा था। तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनकी बातें बहुत बड़ी बड़ी होती है। अभी हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के नवीन शर्मा जी बोल कि अपराधी की बातों पर नहीं होता है। तो मैं तो याद रखना चाहता हूँ कि आप जो सबसे बड़े मुखिया हैं, नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, जब वो बड़े बड़े मंचों पर जाते हैं ना सिक्योरिटी के घेरे में, तब वो समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाते थे कि आप लोग के जो झंडा लगा होता था उसमें गुंडा था। मगर आज भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर की चोरी में पूरी तरह से फंसी। आरएसएस के लोग पूरी तरह से भारतीय में फंसे हुए हैं। अब क्या करें? अब तो बार एसोसिएशन ने भी तय कर दिया है कि हम इन पार्टियों का मुकदमा नहीं लड़ेंगे। अब ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी चंपत राय, अनिल मिश्रा या शिवू यादव के लिए वकील कहाँ से लाते? क्या ये इन अपराधियों को बचाएगी या इसके साथ खुद जुड़ जाएगी? और मैं पहले भी कहा था कि अभी की जांच अधूरी है। भाई, किसी भी अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि जो अमित शाह जी से पूछताछ कर ले। किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि वो जाकर मोहन भागवत जी से पूछताछ कर ले। किसी भी अधिकारी की हिम्मत नहीं है तो नरेंद्र मोदी जी से सवाल कर ले, क्योंकि वहां का जो टेस्ट बनाया था इन्हीं तीनों लोगों की सहमति से बनाया गया था, इन्हीं लोगों की राजीनामा से बनाया गया था। तो जितना अपराधी वो 10 लोग 8-10 पिछले मंदिर में थे वो है। अच्छा, वैसे दारा जी यहाँ पर देखिए बड़ा सवाल ये है कि पार्टियां बदलती है, ठीक है, समाजवादी पार्टी का समय था तब भी इस तरीके की चीजें सामने आती थी, अब भारतीय जनता पार्टी का समय है तब भी इस तरीके की चीजें सामने आती हैं, लेकिन इस बीच जो भी चीजें ऊपर पड़ती हैं यानी कि झेलना जो है वो जनता को है।
क्योंकि नहीं, आपने अभी देखिए, कहा कि जनता का देखिए ये तो साफ सी बात है कि आप जो भी ये- अपराधी होगा वो किसी राजनीतिक पार्टी से हो या फिर कुछ भी हो, अपराधी तो अपराधी ही है, ये तो बात बिल्कुल सही है। नहीं, मैंने नहीं तो आपके- जनता किस पर आपके भरोसा ही करे, कम से आप कम बताएं ना लगता जरा। है 100 से ज्यादा एपिसोड पे हमने डिबेट कर रखा आपकी ही चैनल पर, और जब हमने मुद्दों की बात की तो धर्म को सामने लाकर हमें सनातन विरोधी बता दिया जाता था, धर्म विरोधी बता दिया जाता था, जबकि वह हम लोग किसी भी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करते, किसी भी धर्म का लेकिन विरोध मुख्यमंत्री नहीं योगी करते। आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि आप हमारे- लोगों को भी केवल जो है एक विशेष संप्रदाय की चिंता रहती है, आप लोग भी अपने वोट बैंक को आहत नहीं होने देते हैं, उनका तो ये भी कहना है। दारा जी, स्वाति जी मैं पहले ही बता चुका था कि जिस दिन हम राजनीति की किसी भी सदस्य लेते हैं तब हम एक आम नागरिक नहीं रह जाते। हमारा सबसे पहला धर्म है इंसान को बचाना, इंसानियत को बचाना, देश को बचाना और प्रदेश को बचाना। भारतीय जनता पार्टी जो है उसने क्या किया, धर्म को अपना आड़ बनाकर अपने आप को एकदम भगवान का वो बना लिया, मात्र नहीं कहेंगे एजेंट बना लिया था। ये लोग कहते थे कि धर्म हम बचाएंगे, ना ये धर्म बचा पाए और ना भगवान को बचा पाए। और जब अब भगवान को न्याय देने की बात आई तो हमें ये नहीं आ रहा कि वो जो विष्णु अवतारी थे, चंपक राव जी कहते थे नरेंद्र मोदी जी विष्णु अवतारी जी, अब वो अवतारी जी पता नहीं कहाँ लापता हो गए। वो बागेश्वर बाबा जो शास्त्री थे जो पर्ची निकाला करते थे, जब कोई मुद्दा आता है तो उनकी पर्ची भी निकलती है। हमारे नवीन शर्मा जी बैठे हुए, ये भी कई बार हमको कहा कि अरे तुम तो हिंदू विरोधी हो। अरे भाई, हम लोगों का रंग रूप काटोगे तो हम लोग देश के, भारत के नागरिक निकलेंगे और इसी देश के नागरिक निकलेंगे। हमारे घर पे हम आपको बता दें, जब हमारे दादाजी थे तो छोटे छोटे से गाँव जाते थे, तब राम जी के नाम से भंडारा अयोध्या में होता था तो हमारे यहाँ से गल्ला ले जाया जाता था, गेहूं कटता था तो एक बोरी गेहूं लिया जाता था, और जब धान कटता था एक बोरी हम लोग धान देते थे। पूरा गांव, पूरा लखनऊ के गांव की बात कर रहा हूँ, मैंने जब गांव जाके पता किया तो वहीं जाता था। हमें लोगों को विरोधी बता दिया गया। आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता थी कि हमें सुरक्षा देनी चाहिए थी। जहां सोचिए कि पत्ता नहीं हिल सकता वहां से पैसा गायब हो रहा था, और गायब कौन कर रहा था, जो वीआईपी प्रोटोकॉल में बार बार। बताओ दारा जी, आप बचपन से जो है वहां का भंडारे के लिए चंदा भेज रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव जो है वो आज तक भी मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं पहुंचे हैं। चलिए कोई बात नहीं, नवीन जी आपकी ओर आती हूँ। देखिए, क्या ये वाकई सच्ची बात है कि आप एक मुद्दे को भटकाने के लिए और उस पर पर्दा डालने के लिए इस तरीके की बयानबाजियों को शुरू कर देते हैं? जैसे कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से समाजवादी पार्टी पर भी कटाक्ष कसे गए, कांग्रेस पर भी कटाक्ष कसे गए, लेकिन अयोध्या विषय पर उनकी ओर से आज कुछ नहीं बोला गया। 2027 का अगर चुनाव की बात है, राजनीतिक मुद्दे हैं, तो वहां हमारे महाराज जी ने उस राजनीतिक मंच पे धर्म की बात और अयोध्या की बात उठाकर लोगों के दिलों को आहत करने का उनका कोई, ये राजनीतिक मंच था तो राजनीतिक मंचावरण करना काम करना था। अब वो पीलीभीत में मंच पे हैं, वहां के पदाधिकारी हैं, वहां के संगठन के, वहां के कार्यकर्ताओं को संबोधन करना है। रही बात अयोध्या में जो भी ये लूट और चोरी हुई है, उसमें जो भी दोषी होगा वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अयोध्या में भी प्रेस के सामने भी कहा, मंच में भी कहा, और बाकायदा पुलिस डीजीपी और एसआईटी की जांच में उनको पूरा आश्वासन है कि कोई भी गुनाहगार हो, किसी भी पार्टी से संलिप्त हो, अगर उसका गुनाह साबित होता है, न्यायालय, कोर्ट, पुलिस, कानून अपनी पूरी व्यवस्था से उन पे शिकंजा कसा जाएगा। वहां पे महाराज जी किसी को बचाएंगे नहीं। और मैं आपको एक बार और बता दूं, अगर यही सरकार हमारी ना होती तो ये शिकंजा भी कसा नहीं जाता और ये पकड़े भी ना जाते जो लोग उसमें चोरी किए हैं, वो चाहे जो हो। भगवान के मंदिर में चोरी करने वाले व्यक्ति के हाथ बिल्कुल मुझे लगता है कोढ़ी हो जाएंगे। ये मैं एक खुद नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी तो ये भी कहती है कि अगर बीजेपी ना होती तो राम मंदिर भी ना बनता, राम मंदिर भी ना बनता, वो तो ये भी कहते हैं। लेकिन इस बात को बोलकर क्या इतने बड़े घपले को आप लोग बचा सकते हैं? क्या इसको आप छिपा सकते हैं? क्योंकि देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी पर जांच को लेकर भी आरोप लग रहे हैं। निकिता जी, मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मेरे साथी प्रवक्ता बैठे हैं, उनके इस चोरी और इसमें दलिद्र के कह सकता हूं कि जिसकी निंदा जितनी की जाए कम है।
भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई भी हाथ नहीं है, कोई भी दोष नहीं। सरकार हमारी चल रही है, जिम्मेदारी नैतिकता हमारी है कि हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून लेकर और उनको सख्त सजा दिलाने का काम करेंगे। चोरी करना ये जीवन में हम बचपन में सीखे हुए हैं कि पाप है, और जिसने भगवान के मंदिर में चोरी कर दी, करोड़ों श्रद्धालुओं दारा जी तो कह रहे हैं ये तो अपने आप को जो है राम जी के ठेकेदार समझते हैं, बिल्कुल, लेकिन तब भी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, हम किसी के ठेकेदार नहीं है, भगवान ही हम सब। समाजवादी पार्टी को तो आप लोगों ने बिल्कुल ऐसा बना दिया ना कि ये तो रामद्रोही है। आज उत्तर प्रदेश सरकार है, तो सुरक्षा का काम तो उनके हाथ में ही होगा। हजारों लाख श्रद्धालु जो वहां श्रद्धा से दर्शन करने जाते हैं, उनकी सुरक्षा का इंतजाम तो उत्तर प्रदेश सरकार, अगर हमारी भाजपा सरकार है तो भाजपा सरकार करती, अगर आदरणीय श्री अखिलेश जी की सरकार होती तो अखिलेश जी को सुरक्षा देनी पड़ती। कि यहाँ पर तो जिसकी सरकार जनता के द्वारा चुनी हुई है, वो सेवा और सुशासन दोनों का ही काम करेगी। यहाँ पर हमारे महाराज जी मुख्यमंत्री है, उन्होंने तुरंत एसआईटी गठित की, जो भी जांच प्रवक्ता से रखी गई, जल्द से उनको गिरफ्तार किया गया। और आज की अपडेट में आपको बता दूं, उन सभी गुनाहगारों के घरों पे छापे मारकर उनके यहाँ से जो भी दस्तावेज हो, नकदी हो, किसी प्रकार की कोई भी हमारे भगवान के चरणों का प्रसाद हो, बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है नवीन जी। दारा जी देखिए, जांच चल रही है एसआईटी की ओर से, सो पूरे मामले में जो भी साक्ष्य है उनको एकत्रित किया जा रहा है, तो लगता नहीं है कि इस पर राजनीति करने के बजाय आप लोगों को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए? नहीं, देखिए बात यह है कि जब हमने राम मंदिर का मुद्दा उठाया तो आप लोगों ने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कितनी खिलौनी हरकत की थी। माननीय श्री अखिलेश यादव जी की बेटी के बारे में किस तरह से सोशल मीडिया पे लिखा था। सोचिए, नरेंद्र मोदी इतने गिर चुके हैं कि अपनी सोशल मीडिया से क्या लिखवाया। योगी जी एक सन्यासी होकर एक बेटी को बदनाम करने के लिए क्या, अरे तो योगी जी ने उस पर बयान भी तो दिया था ना कि बेटी तो सभी की बेटी है, उन्होंने अपनी भी तो कहा था। बयान नहीं, जब देखा कि लोगों की बेइज्जती होने लगी है, जब देखा कि जनता, नवीन जी की आवाज को थोड़ा खोल दिया जाए, तब जाकर योगी जी ने मंच से बयान दिया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जब तक सत्ता में रहेगी, राम को न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए, चंपत राय मोदी जी के खास आदमी हैं, और योगी जी की इतनी हिम्मत नहीं कि मोदी जी और अमित शाह जी का अपमान कर दे। क्योंकि देखिए, बंधुआ मजदूर कुछ नहीं कर सकता है, बंधुआ मजदूर सिर्फ डायलॉग मार सकता है। डायरेक्टर निर्माता जो लिखेगा डायलॉग, वही बोल सकते हो आप। अभी मैं आपको बता दूं कि पहले तो ये मान रहे थे कि राम मंदिर में चोरी हुई, जब धीरे धीरे लोग पकड़े गए तब इनको पता चला कि अरे हाँ, यहाँ तो राम मंदिर में चोरी है। और मैं एक बात बता दूं, अभी भी मगर बच्चों को बचाने के लिए छोटी मछलियों को हत्या की जा रही है। मैं बता रहा हूँ, इसमें साफ साफ हाथ राम मंदिर में नरेंद्र मोदी जी का है, अमित शाह जी का है, योगी आदित्यनाथ जी का है और मोहन भागवत जी का है। सारा हिस्सा इन लोगों के पास आता था, इसीलिए न्याय किसी को मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं न्याय मिलेगा। क्योंकि वो मगरमच्छ है, वो राम भगवान का पैसा खाए हुए हैं। और मैं कह रहा हूँ नवीन शर्मा जी, अगर आप राम जी के साथ नहीं खड़े तो आपके बच्चे कुर्जा जाएंगे। अगर आप इस तरह से पाप करोगे, मैं आपको बता दूं, रावण ने श्री सीता मैया का हरण किया था, उसके कितने वंश नाश हो गए, आज तक वहाँ दिया जलाने वाला कोई नहीं बचा। और मैं ये बता चाहता हूँ, राम भगवान का जितने भी लोग पैसे चुराए हो, और आप लोगों ने ठेकेदार बने थे उस समय, टेंडर लिए हुए थे कि सिर्फ राम से हम ही लोग भाग रहे, सर्टिफिकेट बांट रहे थे। मैं कह रहा हूँ सिर्फ आप लोगों ने अपना धंधा चमकाया था, राम से कोई आस्था नहीं थी आपको। आप लोग वही हो जो सीता मैया से अग्नि परीक्षा ली थी। ठीक है नवीन जी, जवाब दीजिए जरा। आप लोग पहले अपना मत देखिए, सबसे पहले तो मैं एक जरूर बात कहना चाहूंगा, मेरे साथी प्रवक्ता बैठे हैं, कि अगर कानून पे आपको भरोसा हो, यकीन हो, न्यायालय पे अगर आपको यकीन हो, तो आप कहीं ना कहीं ये चीज आप दिलो दिमाग पे रखिए कि थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और जहाँ पर आप माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आप नाम ले रहे हैं, ये निंदनीय है, क्योंकि हम सब भगवान के ही बनाए हुए इंसान हैं। और मोदी जी ने बहुत बड़ी परिक्रमा की, योगी जी ने बहुत बड़ी परिक्रमा की, पूरे 42 लोग थे, तब मैंने कहा था कि आज के बाबा 40 करोड़ की स्कीम है और इस स्कीम में। लेकिन दारा जी देखिए, ये बात तो समझनी पड़ेगी ना कि अभी जांच जारी है। अरे जांच कहाँ होती मैडम, आप ये पहले बता दीजिए, जब अपराधी ही अपने केस वापस लेने का वो जो कैसे सब लोग पकड़ लिए गए। नहीं, वैसे आपको जांच पर भरोसा नहीं है, यदि इसमें जांच नहीं की जाती तो तब भी आप सवाल उठाते। अब एसआईटी का गठन हो गया है, जांच इसमें जारी है, तब भी आप सवाल उठा रहे हैं। कहीं तो आपको एक बात माननी पड़ेगी ना,
जांच हो रही है तब भी आप लोग संतुष्ट नहीं हैं, यदि जांच नहीं होती तब भी आप लोग संतुष्ट नहीं हैं। तले जाएंगे, कीड़े पड़ेंगे इन लोगों के मरते वक्त। बताइए, राम भगवान का पैसा कमा लिए बेशरमों ने। इन लोगों को देखना, बड़े बड़े कीड़े पड़ेंगे। यहाँ बच जाओगे, यहाँ बच जाओगे आप, यहाँ केस वापस ले लोगे, मगर जब मर के जाओगे, जब वहाँ नरक में जाओगे, वहाँ तले जाओगे। ये ग्रंथों में लिखा हुआ है। नवीन जी, बड़े बड़े भाले सोचे जाएंगे गरम करके तुम लोगों की आंखों में। गरम आती है, राम का पैसा चुरा, वही तो हम कहेंगे। डिफेंडर कहाँ से? ठीक है दारा जी, प्रदेश कार्यालय कहाँ बन रहे हैं? बताइए, राम के मंदिर से पैसा लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बनाया जा रहा है। ठीक है दारा जी। निंदनीय है, आप ये गलत इल्जाम लगा रहे हैं। दारा सिंह जी, ये बिल्कुल निंदनीय बात है। दारा सिंह जी, रुकिए ना जरा। 14 करोड़ सदस्य है भारतीय जनता पार्टी के। जी नवीन जी, आप बोले। देखिए निकिता जी, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बात आ रही है, हमारी सरकार केंद्र में है और राज्य में है। आप ये इल्जाम लगाने को लगा सकते हैं, मगर कार्रवाई हमारी सरकार कर रही है। ये क्यों भूल रहे हैं आप? डर के मारे कर रहे हो, जनता तुमसे बिल्कुल नहीं, योगी सरकार डरती नहीं है किसी से। योगी सरकार डरती नहीं। दारा सिंह जी, ये आपको ही पता है, योगी सरकार डरती नहीं है, काम करती है, चाहे न्याय कैसे भी करना हो। और ये आप भली बात विश्वास रखिए, कानून पूरी तरीके से सशक्त है, ईमानदार है, मजबूत है, और बहुत जल्दी दूध का दूध, पानी का पानी होगा। चलिए ठीक है, आखिरी सवाल नवीन जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी। ठीक है दारा जी, देखिए रुकिए, थोड़ा संयम रखिए। ठीक है नवीन जी, आपसे आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी। लगातार एसआईटी की ओर से जांच जारी है, लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से खासतौर पर कहा जाता है जब कोई बड़े मुद्दे सामने आ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी एक और कोई नया मुद्दा ले आती है ताकि पहले वाले मुद्दे को गुमराह किया जा सके। नवीन जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं, हम निरंतर काम करते हैं और हमारे निरंतर जितने भी हमारे माननीय प्रदेश के अध्यक्ष हों, चाहे क्षेत्रीय अध्यक्ष हों या हमारा बूथ का अध्यक्ष हो, हम लोग राजनीतिक मंच को धर्म से जोड़कर, वहां पर इस वक्त हम इस आस्था के दौर पे लोगों को हृदय से जोड़कर प्यार और नम्रता और सम्मान करते हैं। हाँ, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक जिसमें जैसे सभी की पार्टियां हैं, हम अपनी पार्टी की गतिविधियों की निरंतर कार्य करते हुए आते हैं और वो फला समय पे जाके हम रैलियों के द्वारा जनता को संबोधन करते हैं। अगर मुख्यमंत्री जी ने अपनी पार्टी, देखिए वो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, तो उनका पहला काम, वो सदस्य भी हैं भाजपा को, और जनता के बीच, अपने कार्यकर्ताओं के बीच उनको समय समय पर जाकर अपनी पार्टी की विशेषताओं को बताना पड़ता है। ये उनका कार्य है। दूसरी चीज, हम लोग राजनीतिक मुद्दों की बात करते हैं तो राजनीतिक मुद्दों पर विश्लेषण करते हैं। हम फिर यही पुनः आपके चल गए, माननीय मुख्यमंत्री जी इस मुद्दे को स्वयं देख रहे हैं। अयोध्या में जो भी लूट हुई है, जो भी गुनाहगार होगा सजा मिलेगी। हम उसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बता रहे हैं। अभी दारा सिंह चौहान जी ने कहा कि आदरणीय श्री अखिलेश जी की बेटी का नाम, मैं बताना चाहूंगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्री अखिलेश जी की बेटी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वाले को तुरंत अरेस्ट करवाया था। ये भी पूरी सबको की बेटियां हम सबकी हैं, भारत की बेटियां, इस बेटियों का सम्मान होना चाहिए। ठीक है नवीन जी, ठीक है। दारा जी, आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी। देखिए, एसआईटी की ओर से जांच जारी है, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए क्योंकि एसआईटी अपना काम कर रही है। अब विपक्ष को तो यहाँ ना तो पुलिस प्रशासन पर भरोसा है, ना आपको किसी और चीजों पर है, ना चुनाव आयोग पर आप लोग भरोसा करते हैं। यदि आप लोग किसी चीज पर भरोसा ही नहीं करेंगे तो आखिर कैसे चलेगा दारा जी? भाई, इसमें सबूत आ चुके हैं लोगों के बीच में। जनता खुद कह रही है कि जो अपना केस वापस ले ले, और गंभीर मामलों में वो आदमी कैसे न्याय कर सकता है, वो राम को न्याय कैसे दे सकता है। दूसरी चीज, अभी आप देख लीजिए, आज ईसा गंगा नवीन शर्मा बाहर है। आप यही देख लीजिए कि ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी में 40 विंग है। 40 विंग जानते कौन कौन से हैं? आरएसएस से शुरू कीजिए, हिंदू वाहिनी पे खत्म कीजिए। आप पूरी क्यों नहीं गिनते हो? अभी 40 लोग मिलकर आप चुनाव लड़ते हो, और जब आप फंस गए हो तो कह रहे हो भारतीय जनता पार्टी। तो देखिए, दोहरा चरित्र आप बस अपना पाइए। और जनता जानती है कि सब जितने संगठन है, हिंदू के हो, बजरंग दल हो, आरएसएस हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए चोरी करते हैं। तो ये मानिए नवीन सर जी कि अली बाबा 40 चोर का गिरोह आपका है, और उसके मुखिया नरेंद्र मोदी जी और मोहन भागवत। चलिए ठीक है दारा सिंह जी, नवीन जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पूरे तरीके से चरम पर है, जहां पीलीभीत से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से हुंकार भरी गई, तो वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से भी लगातार अयोध्या में कथित चंदे मामले को लेकर जो सवाल है वो उठाए जा रहे हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।